हाय मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको एकदम अलग टाइप का और एकदम क्रिस्पी कटलेट की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है रवा कटलेट या फिर सूजी कटलेट। और इसे हम बनाएंगे एकदम अलग तरीके से, और ये ऊपर से इतना करारा रहता है और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है छोटी छोटी वेजिटेबल्स के साथ। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टार्टर या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये क्रिस्पी रवा या सूजी कटलेट्स बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल लेंगे, इसे गरम करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा और इसे फ्राई होने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे राई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैं एक प्याज यूज़ कर रही हूँ, छोटा वाला। इसे ऐसे बारीक ही काटना है, इसी थोड़ी देर ऐसे फ्राई होने देंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का भी पेस्ट। फिर डालेंगे 1 से 2 मिर्ची बारीक कटी हुई और इसे भी 1 मिनट तक के पकाएंगे। तो जब प्याज हल्का गुलाबी होकर सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर हम इसमें डालेंगे हमारी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स। तो आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आधा कैप्सिकम, थोड़ा सा ग्रेटेड गाजर। इसे भी थोड़ी देर पकने देंगे, जैसे ना वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से क्रश किए हुए मटर, कॉर्न्स, पत्ता गोभी, जो भी वेजिटेबल्स आप चाहते हैं आपके बच्चों को खिलाना, वो सारी वेजिटेबल्स एकदम फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ जीरा पाउडर, और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज यूज़ करने वाली हूँ 1 कप रवा। तो इसके लिए मैं ये माप यूज़ कर रही हूँ, ये वाला कप। मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ और इसी से हम डालेंगे हमारा रवा। तो अभी पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, उसके बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक सूजी। तो ये देखिए, जो सूजी है ना, ये एकदम बारीक वाली सूजी है। पर अगर आपकी सूजी ऐसी नहीं है तो आप रेगुलर सूजी या फिर मोटी सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर मिक्सी में चला लीजिएगा। तो इस सूजी को थोड़ा थोड़ा करके इस बॉइलिंग पानी में डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिए वरना लम्स आ जाएंगे। और इसे साथ ही ना हमें मिक्स करते जाना है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करते जाइए। तो इसे डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, जब तक सूजी पूरा पानी सोख न ले और फूल न जाए अच्छी तरह से। तो इसे लगातार चलाते रहिए, वरना ना इसमें गांठें आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सूजी ने काफ़ी सारा पानी सोख लिया है, पर इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, जैसे ना थोड़ा सा सूख जाए और साइड्स छोड़ने लगे। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट और पकाने के बाद ये काफ़ी लम्पी हो गया और इन्होंने साइड से भी काफ़ी सब साइड्स छोड़ दिए और एक तरफ इकट्ठा होने लगा है। तो बस अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये इतना ज़्यादा ड्राई, मतलब इतना ज़्यादा सूख जाएगा कि आप उसे कटलेट नहीं बना पाएंगे, उसमें क्रैक्स आने लगेंगे। तो इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और बस इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, जैसे आप इसे हैंडल कर सकें। और इसे हल्का ठंडा होने के बाद, जब ये थोड़ा सा गर्म ही है ना, इसके ऊपर डालेंगे हम बॉईल किया हुआ ग्रेटेड आलू। तो यहाँ पे आज मैं 2 आलू यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच, यानी कि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के या फिर कॉर्नस्टार्च के, आप जो भी कहते हो। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अपने हाथों से मिक्स करते जाएंगे, जैसे इसका आटे जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। कॉर्नफ्लावर से क्या होगा ना, इसका जो पूरा एक्सेस मॉइस्चर है ना, वो सोख लेगा और हमारे कटलेट्स ना बहुत ही करारे बनेंगे और वो ना काफ़ी समय तक के करारे बने रहेंगे। इसलिए कॉर्नफ्लावर डालना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपको डो इस समय, यानी कि आटा थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, चिपचिपा लग रहा है, तो आप इस समय इसमें 1 चम्मच तेल डाल के इसे फिर से मिक्स कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। तो इसमें 1 चम्मच तेल डालने के बाद इसे थोड़ी देर हम गूँथेंगे, जैसे हम नॉर्मली आटा गूँथते हैं, ताकि एकदम स्मूथ हो जाए हमारा आटा और फिर हम इसके कटलेट्स आसानी से बना सकें। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी, आटे जैसी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रे लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे बर्फ़ी बनाने की ट्रे ली है, इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ताकि कटलेट्स निकालने में आसानी हो। और फिर ये जो मिक्सचर हमने बनाया है, इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि इसकी एक थिक कटलेट जैसा निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको इवन आउट कर रही हूँ, मोटा पतला, जैसे आपको बनाना है आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली अपने हाथों से भी राउंड कटलेट्स बना सकते हैं। पर क्योंकि मैं आज स्क्वायर शेप कटलेट्स बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं इस केक टिन में ट्रांसफ़र किया है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसका कैसा शेप दिया है, ये एकदम परफेक्ट शेप आया है। तो अब बस अब ये तैयार है, इसे सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में, तलने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, जैसे ये बढ़िया से सेट हो जाए। और फिर हम इसे काटेंगे किसी भी परफेक्ट शेप में।
तो आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। आप देख सकते हैं कि एकदम ऊपर से थोड़ा सा कड़क हो गया है और ये परफेक्टली सेट हो गया है। अब आप चाहें इसे कोई भी शेप में काट सकते हैं, पर आज मैं इसकी स्क्वायर शेप बना रही हूँ। तो पहले मैं इस तरफ से ऐसे मैं इसको काटूँगी और इसी तरह से मैं इसके ऑपोजिट साइड भी इस तरह से काट दूँगी ताकि इसके परफेक्ट स्क्वायर शेप्ड रवा कटलेट्स निकल जाए। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, बस ऐसे ही स्क्वायर शेप कटलेट्स हमें चाहिए। तो ये हमारा बैच रेडी हो गया है। आप चाहें तो इस स्टेज में इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 2 से 3 दिनों के लिए, और जब फिर आपका मन चाहे आप तल के खा सकते हैं। तो बस अब ये रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, या फिर सिंपली तवे पे भी सेक के खा सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे शैलो फ्राई करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पैन में तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने तेल मीडियम फ्लेम पे रखा है। एक एक करके हम कटलेट्स इसमें डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेप दिख रहे हैं हमारे कटलेट्स का। और इसे पहले 1 से 2 मिनट पकने देंगे पहले साइड से, उसके बाद मैं इसे पलटाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया एक तरफ, और इसी तरह से दूसरे तरफ भी अच्छे से पकने देंगे। तो इसी तरह से इसको पलट पलट के आप पका लीजिए जैसे आपको ज़रूरत हो। आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गए। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है क्योंकि इसमें तो सारी चीज़ें पकी हुई है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया। आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कड़क और क्रिस्पी बने हैं। तो बस अभी तैयार है निकालने के लिए। आप इसे निकाल दीजिए किसी टिश्यू पेपर के ऊपर। ये देखिए कितने प्रेजेंटेबल भी दिख रहे हैं। और ना मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम जूसी और एकदम नरम है, बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ। ये देखिए, तो बस आप इसको परोस सकते हैं गर्मा गर्म सॉस या फिर चटनी के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कुरकुरी रेसिपी? अगर आपको पसंद है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।